हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आते इस वीडियो के साथ। ये वीडियो भी आप लोगों का ही कुछ ज़्यादा ही लाइव कमेंट इसको लेके था कि सर हम नेवी की तैयारी की, एग्जाम दी, एयरफोर्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, क्या बदलाव होते हैं, क्या हम तैयारी कर सकते हैं उसी सिलेबस के साथ, क्या क्या डिफरेंसेस होता है। बेसिकली बहुत सारे बच्चे एनडीए को लेके भी कि एनडीए की तैयारी करें सर, क्या एयरफोर्स का फॉर्म भर दे निकल जाएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड को लेके। तो मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी करते हो और कौन कौन सा एग्जाम उसके हेल्प से निकल सकता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं उस पर भी मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, बेसिकली ये वीडियो पूरा कंप्लीटली डेडिकेटेड रहेगा नेवी वर्सेस एयरफोर्स, यानी क्योंकि नेवी के बच्चे अभी जस्ट एग्जाम दिए तो एयरफोर्स में कन्वर्ट या फिर सोच रहे हैं कि हम कन्वर्ट करें, मतलब तैयारी उसमें भी कंटिन्यू करें। और लेकिन बात करेंगे एनडीए आईसीजी सबको लेके। तो जो हमारा डिफेंस की एग्जाम की बात करूंगा, जो 12th लेवल पे होता है, बेसिकली आपका एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड 4 वैकेंसी होता है। जो मेजर वैकेंसी कवर करता है वो यही 4 वैकेंसीज होती है। ओके, तो देखेंगे सबसे पहले लेवल पे आता है आपका एनडीए का। ये मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं, लेवल एग्जाम लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, सिलेबस की। जो एनडीए का सिलेबस आपको पता होना चाहिए, इसमें इंग्लिश होता है 50 क्वेश्चन, लगभग आपके पास 25 से 30 क्वेश्चन। फिजिक्स वेरी करता है, 25 से कम भी आ जाता है, 20 भी आता है कभी कभी। जियोग्राफी भी 20 से 25 आ जाता है। मतलब ओवरऑल बताऊं, पूरा जनरल साइंस, जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश और मैथ खुद का 120 क्वेश्चन पेपर बना जाता है। तो यहां पे लगभग सभी चैप्टर कवर हो गए, सभी सब्जेक्ट ओवरऑल कवर हो गया। आपका मैथ हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इवन आपका हो गया बायोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स के भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कभी कभी दे देता है। तो ओवरऑल बहुत लेंदी सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आप एनडीए के सिलेबस को कवर करते हैं यानी इसकी तैयारी करते हैं तो आपसे आईसीजी आराम से निकल जाएगा। सर क्या एयरफोर्स नहीं निकलेगा? बता रहा हूं, इंडियन कोस्ट गार्ड का सिलेबस कहीं ना कहीं एनडीए को मैच करता हुआ है, लेकिन नहीं है। नहीं इसलिए है क्योंकि लेवल तो आसपास भी नहीं है। एनडीए का लेवल बहुत ऊपर, आईसीजे का लेवल बहुत डाउन है। लेकिन हाँ, जब सिलेबस की बात करेंगे कोस्ट गार्ड जीडी को लेके, तो इसके अंदर एनडीए से ज्यादा कंटेंट आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको अरिथमेटिक मैथ देना होगा, यहाँ पे आपको जनरल साइंस मतलब अच्छे क्वेश्चन, जीके अच्छे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूंगा, ज्यादा पूछ लेता है। ठीक है, तो यहां पे ज्यादा हो जाता है। बट एनडीए की तैयारी करने वाले बच्चे इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी निकाले थे क्योंकि अरिथमेटिक मैथ उनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना होता है। तो सिलेबस ये बहुत लेंदी है, मान के चलिए एनडीए जैसा ही लेंदी होता है, बहुत लेंदी होता है। यहां पे रीजनिंग नहीं आता, यहां रीजनिंग भी आता है। ठीक है, तो रीजनिंग, एरिथमेटिक मैथ और जीके थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहां पे आ जाता है। बाकी यहां पे भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है, यहां पे भी इंग्लिश है आपका, तो मैथ भी यहां पे आपके पास। तो सब कुछ आपका एनडीए जैसा दिखेगा, कुछ चैप्टर यहां पे ज्यादा और यहां पे कुछ ज्यादा है। ठीक है, रिलेशन में डायरेक्टली नहीं मैच कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं अगर आप एनडीए की तैयारी करते हो तो ये भी कर सकते हो। और इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी वाले बच्चे एयरफोर्स और नेवी 100% कर सकते हो। क्यों? क्योंकि नेवी में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आईसीजी के ही आते हैं, मतलब सिलेबस सेम है, कोई बैच नहीं है। और एयरफोर्स वाले बच्चे जो तैयारी करना चाह रहे हैं एयरफोर्स की, वो नेवी वाले बच्चे भी कर सकते, ये भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर जो बच्चा नेवी की तैयारी किया, आपने नेवी की तैयारी किया, तो एयरफोर्स आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। अगर आपने इंडियन कोस्ट गार्ड का किया तो आप नेवी और एयरफोर्स दोनों कर सकते हो। अगर आपने एनडीए का किया तो ये सभी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक पैटर्न, एक टेबल बनाने की कोशिश किया, मैं अरेंज करने की कोशिश किया। हालांकि ऐसा कोई टेबल होता नहीं, कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन वही ना कि एग्जाम के उस पे बोल दो, एनालिसिस करके उसके सिलेबस पैटर्न को समझते हुए सारी चीजें हम कह सकते हैं। ओके, अब देखिए, तो आते हम लोग नेवी वर्सेस एयरफोर्स, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड का भी अपडेट नहीं और एनडीए वाले बच्चों के लिए आसान है। एनडीए वाले बच्चे डायरेक्टली तैयारी कर सकते हैं बिना कोई सब्जेक्ट चेंज के। ठीक है, ये दोनों आप आराम से कर सकते हो, बशर्ते यहां पे आपको रीजनिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो भी कम क्वेश्चन होते हैं इसमें एसएसआर में। चलिए तो बताते हैं, यहां पे हम लोग बात करने वाले बेसिकली नेवी वर्सेस एयरफोर्स, यानी नेवी वाले बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कैसे करेंगे, क्या वो कर सकते हैं, और करेंगे तो क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेवी का सिलेबस और एयरफोर्स का सिलेबस एक्स वाई दोनों कंपेयर करेंगे। ठीक है, नेवी एमआर की भी बात करूंगा मैं यहां पे, और वाई ग्रुप की भी बात करूंगा। तो नेवी एसएसआर और एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अगर सिलेबस के डिफरेंसेस देखेंगे तो एयरफोर्स साइंस ग्रुप यानी एक्स ग्रुप में आपको कहीं ना कहीं मैथ क्वेश्चन पूछता है 25 ठो, और यहां पे भी 25 मैथ का आता है सेम लेवल का। यहां पे इंग्लिश 20 क्वेश्चन आता है, यहां पे इंग्लिश 25 क्वेश्चन आता है। यहां पे आपको फिजिक्स 25 क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहां साइंस के अंदर ही फिजिक्स होता है जिसमें 19 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन आ जाता है फिजिक्स से, बाकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, 6-7 वेरी करते हैं। और यहां पे जीके एक्स्ट्रा, यानी कि जो बच्चों ने नेवी की अभी तैयारी की, नेवी का एग्जाम दिए, तो कहीं ना कहीं आपके सारे सिलेबस एयरफोर्स में रिफ्लेक्ट होंगे सेम टू सेम।
इवन आपने एक्स्ट्रा पढ़ाई किया, आपने जीके तक का पढ़ाई किया जो कि एयरफोर्स साइंस ग्रुप में नहीं आता है, तो आप अगर सिर्फ इन तीनों सब्जेक्ट को लेके जाओगे तो भी आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप यानी साइंस ग्रुप निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बात ये निकल के आती है कि नेवी एसएसआर का एग्जाम देने वाले सभी बच्चे एयरफोर्स का फॉर्म भर सकते हैं, अच्छे से भर सकते हैं और बिना बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए सिलेक्शन पा सकते हैं। बस डिफरेंसेस क्या होता है, जैसे बच्चे सोचेंगे सर हम एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स का फॉर्म भरेंगे, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नेवी का निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नेवी की तैयारी की एयरफोर्स निकलेगा कि नहीं, इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो ये सारा चीज देखो, जो सिलेबस होता है ना आपका, टॉपिक होते हैं, वो टॉपिक सब में प्रॉपर दिया रहता है, पूरा कंप्लीट, और सभी टॉपिक को कवर करते हैं। बस वेरिएंस आता है यहाँ पे, वैरायटी आता है क्या इसमें, मॉक टेस्ट में, टेस्ट देने के तरीके में। जो नेवी एसएसआर का मॉक टेस्ट या टेस्ट देने का तरीका बेटा 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, और ये 100 क्वेश्चन मिक्स्ड दिया था आपकी बार। मिक्स्ड मतलब कोई चैप्टर रैंडम कहीं भी किसी का टाइम, जैसे जीके का क्वेश्चन इजी लगा जल्दी कर लीजिए, मैथ में टाइम लग रहा मैथ को आराम से करिए, ऐसा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे मैथ का आपका अपना टाइम होता है सिर्फ, और उसी टाइम में मैथ को करना, मैथ का टाइम कहीं और नहीं यूज कर सकते। कहीं आप सोचे कि आप इंग्लिश जल्दी जल्दी कर लिए, इसका टाइम बचा के हम मैथ को यूज कर लेंगे, नहीं होगा, ठीक है। अपना सबका टाइम होता है, शेड्यूल फिक्स होता है, ठीक है। ये आपका 60 मिनट का पेपर होता है, 70 क्वेश्चन होता है। ये आपका 60 मिनट का ही पेपर है, ये आपका 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं 60 मिनट का 170 ये, ठीक है, ये आपका 70 क्वेश्चन यहाँ पे होता है। तो ये है आपका कहीं ना कहीं रिलेशन दोनों में। और मैं दावे के साथ कहता हूं आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना, जितने बच्चे नेवी एसएसआर की तैयारी के बेटा एयरफोर्स में लग जाओ, 100% निकल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। आगे बात करेंगे हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप और नेवी एमआर के बारे में भी। तो एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो सिलेबस होने वाला बेसिकली इंग्लिश, मैथ्स और जीके रीजनिंग, यानी कि 4 सब्जेक्ट, जिसको हम लोग रागा भी आगे चल के इसको बोलते हैं। और यहां पे आप पढ़ोगे मैथ, जीके, साइंस। अब दिक्कत इस बात की, वाई ग्रुप में इंग्लिश एक्स्ट्रा आता है, तो जो बच्चे नेवी एमआर की तैयारी किए थे ना वो एयरफोर्स वाई दे सकते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। इंग्लिश एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी। हालांकि रीजनिंग आप एमआर वाले बच्चे कुछ पढ़ते, एक आध क्वेश्चन डाल देता है जनरल साइंस में, जीके में, जनरल नॉलेज में, बट फिर भी आपको यहाँ पे रीजनिंग एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग अच्छा लेवल आता है इसके मुकाबले। तो जो नेवी एमआर वाले बच्चे बेटा, आप लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप दे सकते हो, लेकिन आपको इंग्लिश और रीजनिंग पे एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, इसमें मेहनत करना पड़ेगा। अब दोनों के बीच में जो नेवी एमआर का एग्जाम दिए, कहीं आप सोच रहे हो सर हम एयरफोर्स वाई दे सकते हैं कि नहीं, ये अलग है, क्योंकि आपका जो इसकी एज एलिजिबिलिटी थी बेटा, 10वीं पास थी, 12वीं पास है, ठीक है। तो एमआर वाले बच्चे सभी इस एग्जाम को दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये 10वीं पास में था, ये 12वीं पास पे, ठीक है। अगर आप 12वीं पास है तो ही आप वाई ग्रुप का दे सकते हैं, एयरफोर्स वाई ग्रुप का। ओके, बात समझ में आ गई। तो सारी चीजें लगभग क्लियर हो गई होंगी। मैं वापस से आपको बता दूं यहां पे, जो आपको कंफ्यूजन रहा हो, नेवी वाले सभी बच्चे, नेवी एसएसआर वाले बच्चे, सभी के सभी आप सभी लोग एयरफोर्स, नेवी एसएसआर वाले सभी बच्चे आराम से बिना सोचे समझे एयरफोर्स का एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और नेवी एमआर वाले बच्चे एलिजिबिलिटी के साथ आपको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा और रीजनिंग थोड़ा सा अच्छे लेवल का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रीजनिंग इस पे थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ये काम कर लोगे तो हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई। तो उम्मीद करता हूं आपको इंफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। और नेवी वाले जितने एस्पिरेंट, आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ होगा कि हम एयरफोर्स की तैयारी कर सकते कि नहीं कर सकते। देखिए, अब मैं आपको इस वीडियो का मेन मकसद बताता हूं। कभी भी आप मुझसे जुड़े होगे, इस चैनल पे जुड़े होगे, तो मैं आपको हमेशा एक चीज बताता हूं कि आप मुझे अपना 1 साल दे दो। यानी अगर 2022 नवंबर से जुड़े तो 2023 नवंबर तक वेट करो, 2023 फरवरी से जुड़े तो 2024 फरवरी तक वेट करो। मतलब जब भी जुड़े 1 साल का बस इंतजार करो मेरे साथ जुड़ के। आप एयरफोर्स की बात कर लोगे 2 वैकेंसी आनी तय है, नेवी की बात कर लोगे 2 वैकेंसी आनी तय है, कोस्ट गार्ड की बात कर लोगे 2 वैकेंसी आनी तय है। साल भर में 6 वैकेंसी आई और साल में 12 महीने होते, यानी हर 2 महीने पे 1 एग्जाम आपको देने को मिलेगा और कोई न कोई एग्जाम निकलना तय है। मैक्सिमम आप कहोगे तो 1 में इंटरव्यू होता है एयरफोर्स में। एयरफोर्स में आपका इंटरव्यू गया, मान लीजिए आपको इंटरव्यू नहीं देने आ रहा है, फिर भी आपको एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और नेवी निकालने का मौका होता है जहां इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ रिटन और फिजिकल मेडिकल होता है। तो बहुत ही जबरदस्त चीज है, आप इस चीज को समझिए। इससे बेस्ट मौका हो ही नहीं सकता इस एज में। तो आपको साल भर अगर आप हमें देते हो तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं तय है। आप किसी भी बैच को हमसे जुड़ोगे तो अगले बैच में जरूर आपका हेल्प होता है, ठीक है। अब बात करते हैं
कि हम सर कोर्स ले कि नहीं ले, हम नेवी से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपके बैच से, या फिर हम नहीं जुड़ पाए, मतलब जो भी चीज है आपको बैच से रिलेटेड। तो पहले मैं बैच के बारे में बता दूं, तो हमारा बैच एक्चुअली आ चुका बेटा एयरफोर्स का ब्रह्मोस बैच। ये एयरफोर्स स्पेशल बैच है, इसके अंदर एयरफोर्स XY का कंप्लीट सिलेबस तैयारी कराई जाएगी विद लाइव क्लासेस, क्लास का पीडीएफ जो बोर्ड का पीडीएफ रहेगा, प्रैक्टिस के लिए 2-2 लेवल की पीडीएफ, इजी और हार्ड, मतलब 2 बुक एक तरीके से बता दीजिए आप। आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेगा लाइव क्लासेस में, आपको यहां पे मिलेगा रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी वीडियो पड़ा रहेगा, लाइव भी होगी वही रिकॉर्डिंग भी पड़ा रहेगा, तो भी डाउट नहीं होना चाहिए। और जो भी चीजों की आपको जरूरत रहेगी हर एक चीज, फेज 2 की भी तैयारी हम लोग स्टार्टिंग से कराते ताकि आप दोनों इंटरव्यू भी निकाल पाओ। ओके, आगे बात करेंगे। ये बैच जो है ये ब्रह्मोस स्पेशल बैच है एयरफोर्स नेवी का। आप सभी बच्चे जितने लोग एयरफोर्स नेवी का एग्जाम देना चाहते हैं आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त होने वाला ये बैच। इसकी खास बात मैंने आपको बता दिया। इसका जो प्राइस है बेटा ये 999 यानी कि 999 है। इसके लिए कोड लगाना होगा आपको डिफेंस 60। क्या कोड लगाना होगा? डिफेंस 60। ये आपको 999 का पड़ेगा। इसके अंदर सब कुछ है, आपको जो भी जरूरत होगा। अब आप ये बताइए कि सर हमने तो नेवी का बैच लिया था, हम ये बैच ले कि नहीं ले, आप ये बताओ। देखो ये थोड़ा सा मैं आपके पाले में गेंद रखना चाहूंगा कि आप डिसीजन लो। मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स में ऐड ऑन कर देता हूं, आप डिसीजन लेने में आपको हेल्प होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज कि अगर आपको लगता है कि आपका नेवी का आराम से मतलब बहुत अच्छा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और क्लासेस एप्लीकेशन पे अभी भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आपका एयरफोर्स कवर हो जाएगा उससे, तो आप बिल्कुल बैच मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं एयरफोर्स के लिए मुझे अलग से पढ़ाई करना, क्योंकि एयरफोर्स का एग्जाम नेवी के सेकंड एग्जाम से बाद तक है, यानी जो हमारा अभी पुराना बैच चला विक्रांत, वो तो बंद हो जाएगा आपके फेस के सेकंड के बाद, तो उसके बाद लगभग 2 महीना आपके पास होगा, 45 दिन। तो 45 दिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो खुद से, तो आप इस बैच को मत लीजिए। अगर आपको लगता नहीं अपने को लाइव क्लासेस चाहिए एग्जाम तक, तो आप जरूर इस बैच को ले लीजिए, क्योंकि बैच में क्या होता है ना, इतने पैसे की बात नहीं होती है। आप 1 साल 2 साल बाद मान लो सोचो कि सिर्फ ऐसे काम चला लेते हैं, तैयारी करते कोशिश करते हैं, तो 1 साल 2 साल 3 साल इतने हमारे ऊपर खर्च हो जाते हैं ना कि ये कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, गरीब है। देखो बाबू, हर चीज का सॉल्यूशन है ना। मैं इस चीज को कभी नहीं जस्टिफाई करूंगा गरीब लेना चाहिए कि अमीर लेना चाहिए, कोई भी लेना चाहिए या कोई नहीं ले। ये सारी चीजें क्या है, डिपेंड करती है आपकी अवेलेबिलिटी पे ना। आप अपने घर के सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। कभी किसी को देख के डिसीजन मत लेना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एयरफोर्स का बैच है ये आपका 15 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी। और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट यहां बता दूं, इसका जो ये कब तक रहेगा ये बैच, आपके एग्जाम तक रहेगा, ठीक है। एयरफोर्स के एग्जाम तक रहेगा 01/2024, जिसका एग्जाम 13 अक्टूबर से स्टार्ट है, ठीक है। 13 अक्टूबर से आपका एग्जाम स्टार्ट है, तो आप सभी लोग इसमें जल्दी से जल्दी एनरोल हो जाइए और स्टार्ट करते फिर हम लोग क्लास। इस बैच से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, आपको मोबाइल नंबर दिया जाता है, दोनों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारण से यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आ पाता है, तो आप सभी लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि सर वीडियो बना रहे हैं, ऐसे बना रहे, वैसे छोटी छोटी बातों पे। देखो हर एक छोटी बात का मेरा तरीका यही है, चाहे मैं पढ़ाता हूं तो भी हर एक छोटी बात पे भले बच्चे बोलते हैं बहुत इजी लेवल से आप लेके चलो, और जब टफ जाता तो हालत खराब हो जाती है ना। तो ये मेरा तरीका ये है कि हर एक पॉइंट पे ख्याल रखा जाता है, क्योंकि सभी टाइप के बच्चे होते हैं जिनको कुछ पता होता नहीं होता, और हमारे लिए सभी इक्वल होते हैं। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं आपको हर एक छोटी इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, हर एक चीज पे वीडियो बना सकता हूं, लेकिन कभी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता और गलत वीडियो नहीं बना सकता। कभी भी थंबनेल पे फालतू चीज नहीं दे सकते कि ये हो गया बच्चों आ जाओ बदलाव, ये कुछ भी नहीं। जो जेन्युइन रहता वही चीज मेंशन करता हूं थंबनेल पे, अदरवाइज नहीं करता। तो मैं भी नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, लेकिन इसीलिए मैं क्लियर लिख देता हूं, देखो ये थंबनेल पे है हमारे, अगर आपके काम का तो देख लो, अदरवाइज कोई बात नहीं ना। क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, उस चीज की हम इज्जत करते हैं, आपके हर एक सेकंड की इज्जत करते हैं और बात भी मानते हैं, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा मेरे हिसाब से, जो मुझे लगा कि आप तक बात पहुंचनी चाहिए कि हम नेवी की तैयारी करें, एयरफोर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या सिलेबस में डिफरेंसेस होता, मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया। अगर आपको लगा नहीं सर ऐसे इंफॉर्मेशन जरूरी होता है कभी कभी, तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करना इस वीडियो के नीचे कि कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम भी आप ही के लिए दिन रात खड़े यहाँ पे, है ना, आप ही के लिए टाइम निकाले हैं, सब कुछ आप ही के लिए हो रहा है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। ओके, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेशन, कमेंट करके बता दीजिएगा। बैच से सभी लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। ब्रह्मोस बैच से बेटा आज ही जुड़ जाओ, क्लासेस कल से स्टार्ट है, अभी परेशान मत होना आप सभी लोग, कल से क्लासेस स्टार्ट है, 15 तारीख से 15 जुलाई मेंशन है। तो कल हम लोग आएंगे अपने अपने टाइम पे, और मैं आज आपको 14 तारीख को टाइम टेबल बता दूंगा एप्लीकेशन पे आके। ओके, मिलते हैं, आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने घरों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।